खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में पंचायती राज की चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, साथ ही अपने अपनी दावेदारी को भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं मौजूद हूं बरही में, और बरही पूर्वी के आज एक मुखिया उम्मीदवार हमारे साथ में हैं। और अगर मैं इनकी परिचय की बात करूं तो शायद ये परिचय के मोहताज नहीं होंगे। आज हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान छोटन ठाकुर जी, और हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये किन मकसद से फिर से ये जो है चुनाव में आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है छोटन जी। धन्यवाद। छोटन जी, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अभी चुनाव में कई सारे प्रत्याशी सामने नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कुछ मनसा है कि आप फिर से पुनः जो है अब चुनाव में आना चाह रहे हैं? प्रत्याशी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मेरे विपरीत में जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उन्हें भी साधुवाद देते हैं। लड़े हमारा कैसे पता चलेगा कि हम क्या काम किए हैं? हम क्षेत्र में हैं, हमारा जनता तय करेगा। जनता के बीच में हम हैं, जनता के दुख सुख में हम रात दिन रहे हैं, सेवा किए हैं, और उम्मीद है जनता फिर मौका देगा हमको। अगर हम बात करें पूरे 5 साल की, तो 5 साल में अखबार की सुर्खियों से, ग्रामीणों से ऐसे जानकारी मिला है कि आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो कि जनता के हित में रहा है। साथ ही साथ कई सारे लोगों को आपने सहायता प्रदान की है। इतना ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया है। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी देंगे? पहले जनता के बीच में हम आज लगभग 2001 से राजनीति में हम आए और सामाजिक काम किए। पहला मेरा प्राथमिकता रहा जनता के बीच में सेवा करना। सेवा भावना से हम आए हैं और जनता ही हमको पहला मुखिया दूसरा चरण में अभी तो त्रिस्तरीय चुनाव होने वाला है, और त्रिस्तरीय चुनाव में भी हमें जनता मौका देगी। छोटन ठाकुर नाम ऐसा जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। अगर बरही में अगर हम नाम ले छोटन ठाकुर का, तो पहला नाम मुखिया जी का आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जनता के दिल में हम हैं और रहेंगे। मेरा जन्म हुआ है कर्म के लिए और हम कर्म पर विश्वास करते हैं। छोटन जी, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जिस तरीके से महिला लोगों को आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में पता चला है सुर्खियों के माध्यम से कि आपकी जो है धर्मपत्नी आना चाह रही है इस आगामी चुनाव में, क्या कहेंगे? हाँ, हमारी पत्नी मीनू देवी आ रही हैं, धर्मपत्नी। और हम मीनू देवी सामाजिक कार्यकर्ता है और ये महिला के बीच में रही हैं, और अभी वर्तमान में महिला संगठन में जुड़ी हुई 6 साल से महिला बीच में है। और लगभग हमको लगता है इनके पास 800-900 महिला जुड़ी हुई हैं संगठन में, जो कुछ ना कुछ लाभ दिलाई हैं। सभी महिला को लाभ दिलाई हैं। जनता अगर चुन के आप लोगों को सामने लाती है, तो पुनः फिर जनता के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? हमारा जो कुछ रह गया त्रुटियां, वो लास्ट में पूरा करूंगी। और त्रुटियां तो रहेगा ही, हल्का फुल्का रहेगा ही, और 100% काम नहीं हो पाएगा। आज है 5 साल 10 साल में रोड खराब होगा, फिर पुनः वो बनेगा, वो लगा रहेगा कुछ ना कुछ काम। और हम कोशिश करते हैं अपने तरफ से ईमानदारी पूर्वक मैं काम जनता के बीच में किया हूं और करेंगे। छोटन जी, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रत्याशी का मानना है जो बाजार में आना चाह रहे हैं, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आवास मेरे यहाँ तो कर 2011 जनगणना में जो पूर्व मुखिया थी, वो जनगणना में उनका त्रुटि कारण नहीं हुआ। पुनः 2020-21 के जनगणना में मैं 520 आवास का जोड़े हैं, जो लगभग जियो टैग होना अभी है। लगभग अभी इसी महीने में जियो टैग है हुआ, और लगभग तय है कि 520 आवास मेरे यहाँ आवंटन है और होगा पूरा। अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी पंचायत में लोग हैं जो कि कई सारे मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आप करना चाहेंगे वैसे लोग? पहला बताते हैं हम काम किए हैं। 620 पेंशन किए हैं, 120 वृद्धा पेंशन किए हैं, राशन कार्ड 100% मेरे यहाँ हुआ है। 2-4 होंगे इसके लिए हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राशन कार्ड 100% किए हैं। हम बात करेंगे अब कोरोना काल की। जिस तरीके से 2 चरण में कोरोना आई, कोरोना काल में आपने किस तरीके से जनता के बीच कार्य किया? कोरोना काल में जनता के बीच में रहे, हॉस्पिटल में रहे, जो दुख दर्द हुआ जनता को मेरे पास आए, उनको हम निराकरण किए अपने ओर से, और सेवा बहुत की हम, जो जनता जानते हैं। जनता को लगभग अब जाए खुद जाएं तो जनता बताएंगे आपको कि आपकी धर्मपत्नी आना चाह रही है आगामी पंचायत चुनाव में, तो खास करके अगर जिस तरीके से एक वो महिला है, तो महिला सशक्तिकरण साथ ही महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? देखिए, पहले हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि 50%
महिलाओं के लिए आरक्षण दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हेमंत सोरेन सरकार के। और बहुत हम खुश हैं कि मेरी पत्नी मुखिया, आगामी चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव मेरी पत्नी आ रही है। हमारा पूरा भरपूर सहयोग रहेगा। मेरा पत्नी तो खैर महिला के बीच में रही हैं, हमारे लिए बताने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी सक्षम है, वो जाएगी महिला के बीच में। और भी हम जानेंगे छोटन ठाकुर से कि यहाँ के जनता के लिए इनका क्या कुछ संदेश होगा, क्या कुछ अपील होगा। हम जनता से ही कहेंगे, सेकेंड चुनाव में हमको आपने विजयी बनाया। मेरी पत्नी धर्मपत्नी आ रही मीनू देवी, और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारी पत्नी को पुनः त्रिस्तरीय चुनाव में जितावें। आज हमारे साथ जुड़े थे बरही पूर्वी के प्रधान छोटन ठाकुर जी। इन्होंने बताया कि इनकी धर्मपत्नी इस बार पंचायत चुनाव में आने वाली है और कई सारे इनके मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे कार्य है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के बाद अगर जनता इनको चुनकर आगे लाती है तो और भी जनता के लिए कई सारे काम करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने पहले के भी कई सारे बेहतरीन जो भी कार्य किए हैं इनके बारे में भी विशेष बताने का कोशिश किया। खबर 365 न्यूज के लिए सुशांत सोनी, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ, नमस्कार। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।